सरकारें आती है जाती जाएगी, तो कांग्रेस की मजबूती देश की मजबूती है, ये सोच के हम लोग राजनीति कर रहे हैं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. राजस्थान की राजनीति अदालतों से निकलकर राजभवन तक पहुंच गई है और पहली बार ऐसा हो रहा है इतिहास में कि जब मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि उसके पास संख्या है, नंबर्स हैं, मैं फ्लोर टेस्ट करना चाहता हूं, मुझे इसकी अनुमति दी जाए। महामहिम राज्यपाल महोदय को हम सब आ रहे हैं अभी एक साथ में राज्यपाल राजभवन के अंदर। उन सबसे सामूहिक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप दबाव में किसी के नहीं आए, आपका संवैधानिक पद है, शपथ ली हुई है, अपनी अंतरात्मा के आधार पर शपथ की जो भावना होती है उसका आधार बना के फैसला करें, वरना फिर हो सकता है कि पूरी प्रदेश की जनता अगर राजभवन को घेरने के लिए आ गई तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। लेकिन जो विपक्ष है यानी कि बीजेपी या फिर सचिन पायलट खेमा, वो फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार नहीं है, यानी कि उन लोगों ने ऑफिशियली जाकर गवर्नर के पास ये रिक्वेस्ट नहीं किया है कि फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। और राज्यपाल या फिर राजभवन की जो इस पूरे मसले पर आनाकानी है, जो अभी तक की खबरें आई है, हो सकता है कि राजभवन फ्लोर टेस्ट के लिए उस तिथि को देने पे मंजूरी दे दे, तो राजभवन की जो आनाकानी है वो भी एक बड़े सवाल पैदा करती है। अक्सर हाँ केसेस ऐसे दिखते हैं कि जब राजभवन यानी कि राज्यपाल कहता है कि उस सरकार को फ्लोर टेस्ट करना चाहिए क्योंकि बहुत ही स्थिति संख्या जो है, नंबर्स जो हैं वो बड़े फ्लूइड हैं, सरकार के पास नंबर्स हैं या नहीं है, इस पे संदेह होता है, इस पे सवाल उठाए जाते हैं और राजभवन की तरफ से कहा जाता है कि सरकार को जल्दी से जल्दी फ्लोर टेस्ट कर लेना चाहिए। लेकिन इस केस में थोड़ा उल्टा हो रहा है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो फ्लोर टेस्ट करना चाहते हैं, राजभवन और बाकी जो जनता है या बाकी जो विपक्षी दल है वो उसके लिए तैयार नहीं है। तो क्या है राजभवन की गुत्थी, राज्यपाल क्या चाहते हैं और क्या राज्यपाल के पास ये अधिकार है कि वो फ्लोर टेस्ट को डिले कर सकते हैं, और दूसरा कि अगर फ्लोर टेस्ट होगा तो वहाँ पर क्या होगा, यानी कि नंबर्स गेम जो है किसके पक्ष में जाते हैं और कौन, अगर बहुमत परीक्षण होता है तो उसमें कौन जीतेगा। तो प्योर पॉलिटिक्स में हम बात करेंगे इन दोनों मुद्दों की। मैं हूं शंकर रमेश। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंसाफ हमारा नारा है, इंसाफ हमारा नारा है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आज क्या हुआ है। तो कोर्ट की तरफ से एक जजमेंट आया जिसमें ये कहा गया कि स्टेटस को रखा जाए। स्टेटस को किस बात के लिए रखा जाए कि जो स्पीकर की तरफ से नोटिस भेजा गया था कि इनकी डिस्क्वालिफिकेशन, जो सारे सचिन पायलट खेमे के जो विधायक हैं वो कांग्रेस की पार्लियामेंट्री पार्टी की जो बैठक हुई थी उसमें शरीक नहीं हुए थे और उसके लिए व्हिप का पालन न करने के लिए उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाए, या फिर उनकी जो मेंबरशिप है जो एक तरह से आप रिलिंक्विश कर देते हैं, आपकी मेंबरशिप खुद ही चली जाती है क्योंकि पार्टी की एक्टिविटी के खिलाफ आप काम कर रहे हैं, क्योंकि उस बैठक में सचिन पायलट खेमे के विधायक शरीक नहीं हुए थे, 2 बैठकें बुलाई गई थी। इसको एक तरह से चैलेंज किया गया सचिन पायलट खेमे की तरफ से हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने कहा है कि अभी फिलहाल स्टेटस को रखा जाए, यानी कि स्पीकर इस पे अभी फैसला नहीं ले सकते। लेकिन सवाल यह है कि स्पीकर ने अभी तक कोई फैसला लिया नहीं, उन्हें डिस्क्वालीफाई किया नहीं। अब सवाल ये सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में इसकी आगे सुनवाई होगी, आगे जारी रहेगी। लेकिन इसके साथ में जो बाकी घटनाक्रम है, अशोक गहलोत आज खुलकर मैदान में आए। अशोक गहलोत ने एक पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि किस तरह से राजभवन, राज्यपाल इस पूरे मामले को लटकाने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, और कल ही रात में उन्होंने राज्यपाल को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वो सोमवार को फ्लोर टेस्ट कराना चाहते हैं, जिसमें कि अभी तक राज्यपाल का कोई जवाब नहीं आया है और राज्यपाल कहीं ना कहीं केंद्र के इशारे पर काम कर रहे हैं। और उसके बाद फिर राजभवन के सूत्रों के हवाले से खबर आई कि चूंकि कोविड की सिचुएशन काफ़ी ख़राब है और इसलिए फ्लोर टेस्ट जल्दी नहीं कराया जा सकता। उसके बाद फिर अशोक गहलोत अपने सारे विधायकों के साथ में राजभवन पहुंच गए हैं, जहां पे वो एक तरह से शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं कि उनके साथ में नंबर्स हैं विधायकों की, वो परेड कराना चाहते हैं। हालांकि इससे पहले भी राजभवन में विधायकों की परेड हुई है, ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा कि राजभवन में विधायकों की परेड नहीं हुई है। अब सवाल यह है कि क्या राज्यपाल महोदय के पास में ये संवैधानिक अधिकार है कि वो फ्लोर टेस्ट को डिले कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो खबरें आ रही है कि कोविड की सिचुएशन में फ्लोर टेस्ट नहीं बुलाया जा सकता, यानी कि असेंबली नहीं बुलाई जा सकती। अब इस सवाल पर तरह तरह के आर्गूमेंट हैं, तरह तरह की जो संवैधानिक व्याख्याएं हैं वो की गई हैं। अगर आप देखें कि अरुणाचल प्रदेश का केस था, अरुणाचल प्रदेश के केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जो राज्यपाल के पास पावर हैं, यानी कि जो गवर्नर के पास पावर हैं,
वो आर्बिट्री ढंग से इस्तेमाल नहीं की जा सकते और फैंसीफुल ढंग से, यानी कि जो मन में आए उस तरह से आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो गवर्नर के कुछ डिस्क्रिशनरी पावर हैं, वो जो डिस्क्रिशनरी पावर हैं उसका एक सही ढंग से इस्तेमाल होना चाहिए। जब अगर किसी राज्य में संवैधानिक स्थिति या फिर वहाँ पे नंबर्स या फ्लूइड सिचुएशन होती है, वहाँ पे गवर्नर के पास में एक तरह से काफ़ी क्लियरली उनके पास एक पावर है कि किस विधायक दल के नेता को, जिसके पास नंबर्स हैं, उसको वो मुख्यमंत्री के लिए बुला सकते हैं। अगर उनको लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है तो सरकार को फ्लो टेस्ट के लिए कह सकते हैं। लेकिन जहाँ पे सरकार के पास में दिखता है कि बहुमत है या फिर बहुमत की अगर आशंका है और वहाँ पर सरकार का मुखिया ये कह रहा है राज्यपाल से जाकर कि वो फ्लो टेस्ट कराना चाहता है, वहां पर राज्यपाल क्या फ्लो टेस्ट को डिले कर सकते हैं इस आधार पर कि कोविड है या कोरोना की स्थिति में है। क्योंकि दो आपको उदाहरण मैं देता हूं। अभी हाल फिलहाल में राज्यसभा के चुनाव हुए और राज्यसभा के चुनाव में ज़्यादातर पार्टियों के जो एमएलए हैं उन सब ने पार्टिसिपेट किया और उसमें से कई सारे ऐसे एमएलए थे जो कोरोना पॉजिटिव भी थे और वो पीपी किट पहनकर वहाँ पर वोट देने गए और कई सारे विधायकों ने भी पीपी किट पहनकर उस राज्यसभा के चुनाव में मतदान किया। तो राज्यसभा का चुनाव में अगर विधायक पीपी किट पहनकर मतदान कर सकता है और साथ में गोवा असेंबली का जो गोवा विधानसभा है वहाँ पे बजट पास किया जाना है और उसके लिए थोड़े दिन पहले ही मंत्रिमंडल ने राज्यपाल से सिफारिश की है कि विधानसभा का सत्र बुलाना चाहते हैं। वो एक लंबा सेशन था, लेकिन गवर्नर ने कहा कि एक दिन का सेशन आप बुला सकते हैं और वो सेशन हो सकता है कि नेक्स्ट वीक बुलाया जाए। और इसी तरह से केरला विधानसभा में भी सेशन बुलाने की बात हो रही है। तो क्या गवर्नर सिर्फ कोविड के सिचुएशन पे विधानसभा को असेंबली के सेशन को डिले कर सकते हैं? और अगर इसके समानांतर एक दूसरा उदाहरण मैं देता हूं कि अगर राजस्थान में ये स्थिति होती कि आज की तारीख में अशोक गहलोत के पास नंबर्स नहीं होते या दिखता कि अशोक गहलोत के पास 70-80 एमएलए का सपोर्ट है और सचिन पायलट के पास में 40-50 एमएलए का सपोर्ट है, सरकार के पास बहुमत नहीं है, तो क्या गवर्नर ऐसी स्थिति में उस सरकार को इंडेफिनिट समय तक अलाउ करते कि वो बिना फ्लो टेस्ट पास किए हुए वहां पर राज करती रहे, चाहे उस समय कोविड भी क्यों ना हो? वैसी स्थिति में निश्चित रूप से गवर्नर की पहली प्रायोरिटी ये होती है, वो कहते कि सबसे पहले आप फ्लो टेस्ट का सामना करें और अपना बहुमत साबित करें। और कोविड की सिचुएशन अगर है, अगर कोरोना वहाँ पे के केसेस ज़्यादा हैं, तो ये निपटने का काम गवर्नर के पास नहीं है बल्कि मुख्यमंत्री के पास है। क्योंकि गवर्नर जो हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे काम करते हैं, वो एक संवैधानिक व्यवस्था है। और जो अरुणाचल प्रदेश का जो केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा भी था कि जो गवर्नर हैं वो एग्जीक्यूटिव एक संवैधानिक व्यवस्था है, उनके पास बहुत ज़्यादा आर्बिट्री पावर नहीं है राज्य की व्यवस्था से एक तरह से छेड़छाड़ करने के लिए। तो अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लगातार ये एडवाइस कर रहा है कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाना चाहिए, तो गवर्नर उसको बहुत समय तक इग्नोर नहीं कर सकते। अब दूसरा सवाल है कि अगर विधानसभा का सत्र होता है तो क्या होगा? इससे पहले लगातार ये कोशिशें जारी है सचिन पायलट कैंप की तरफ से कि किस तरह से मामले को लटकाया जाए और इसलिए हाईकोर्ट में पिटीशन डाली गई, फिर सुप्रीम कोर्ट मूव किया गया ताकि सचिन पायलट कैंप को ज़्यादा समय मिल जाए ताकि वो और विधायकों का जुगाड़ कर सके। क्योंकि अब तक जो सामने आया है कि सचिन पायलट के पास 19 एमएलए हैं और 3 इंडिपेंडेंट का सपोर्ट उनके पास में है, यानी कि अगर उस संख्या को भी जोड़ भी लें तो 22 विधायकों का समर्थन उनके पास में है। बीजेपी जो कैंप है उसके पास अपने जो विधायक हैं वो 72 विधायक हैं और 3 इंडिपेंडेंट विधायकों का सपोर्ट उनके पास है। जो बेनीवाल की पार्टी है उनके 3 विधायक उनके साथ में हैं, यानी कि 75 होते हैं। तो 75 और 22 को अगर मिला भी दिया जाए तो अशोक गहलोत के पास में 4 विधायकों का सपोर्ट ज़्यादा है, यानी कि नंबर्स उनके फेवर में हैं। तो अगर विधानसभा का सत्र बुलाया जाता है तो उस समय कहानी क्या होगी? सचिन पायलट कैंप को फ्लोर पे या तो सरकार के पक्ष में वोटिंग करनी होगी, क्योंकि उस समय व्हिप लागू होगा, उस समय व्हिप का पालन अगर करेंगे, उल्लंघन करेंगे तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। तो या तो वो अशोक गहलोत सरकार के पक्ष में मतदान करें तो सरकार बच जाएगी, अगर वो विपक्ष में मतदान करेंगे तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। और अशोक गहलोत के पास जो अभी दिखते हैं कि उनके पास 3-4 विधायकों का ज़्यादा समर्थन है सचिन पायलट के कैंप की तुलना में, तो वैसी स्थिति में अशोक गहलोत कैंप की सरकार जो है वो बच जाएगी। लेकिन इसमें सिर्फ एक तकनीकी पहलू है कि जब फ्लोर पे दोनों पक्ष जाएंगे तो उसमें जो राजस्थान की जो मौजूदा हालत है उसमें कौन सा पक्ष किन विधायकों को प्रलोभन देकर या फिर उन्हें अपने पक्ष में लाकर संख्या बल को बिगाड़ सकता है।
अशोक गहलोत कैंप का दावा है कि सचिन पायलट के जो कैंप के जो विधायक होटल में छुपे हुए हैं वो जैसे ही बाहर निकलेंगे उनमें से 3-4 विधायक उनके कैंप में आज जुड़ेंगे, जबकि सचिन पायलट और बीजेपी का दावा है कि जो अशोक गहलोत कैंप के जो विधायक हैं वो जब असेंबली बहुमत परीक्षण के दौरान उनके खेमे में आकर मिल जाएंगे। तो ये देखने वाली बात होगी कि फ्लोर पर कौन जीतेगा, लेकिन एक तरह से अशोक गहलोत की ये स्ट्रैटेजी जो है वो लास्ट स्ट्रैटेजी है, क्योंकि विधायक होटल से बाहर निकल नहीं रहे, स्पीकर उनको डिस्क्वालीफाई करना चाहते थे, वो डिस्क्वालिफिकेशन हो नहीं रहा। तो अशोक गहलोत के पास सिर्फ एक मौका है कि वो असेंबली सेशन बुलाकर फ्लोर पर उन विधायकों को निलंबित करें, उन्हें डिस्क्वालीफाई कराएं और उसके बाद शक्ति परीक्षण करके कम से कम 6 महीने तक के लिए एक इम्यूनिटी हासिल कर लें, क्योंकि संविधान में प्रोविज़न है कि अशोक गहलोत एक बार अगर बहुमत परीक्षण कर लेंगे तो फिर 6 महीने दोबारा कोई बहुमत परीक्षण नहीं होगा। तो 6 महीने की उन्हें मोहलत मिल जाएगी, राहत मिल जाएगी और उसमें अशोक गहलोत फिर अपने पत्ते बेहतर ढंग से खेल सकते हैं। शंकर रमेश, द प्रिंट। लेकिन हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म हैं, ट्विटर, फेसबुक, उनको लाइक करना ना भूलें, उसे ट्वीट करना ना भूलें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ लगातार जुड़े रहें।